जय जय नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो ऐर्याणं, नमो उवज्जायाणं, नमो लोये सव्यसाहुणं। वन्दितु सव्यसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पते। वोचामि समय पाहुळे मिणमो सुध केवली भणिदम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते। चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे। जिन स्वानुभूति से खिरी मम स्वानुभूति मधिगिरी। श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत से भर। समता प्रवाह बहावती रागादि विकल्प तोड़ी के। माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के। दृष्टि निज में जोड़ी के। ग्रंथराज समय सार जी यहाँ विराजमान हैं। श्रीमद् भगवत कुंद कुंदाचार्य देव प्रणीत ये अद्भुत परम उपकारी वाणी और कर्ता कर्म अधिकार, जिसमें कर्ता कर्म की मीमांसा करते हुए इसका सार बता दिया कि आखिर इस कर्ता कर्म के स्वरूप को जानने का फल क्या है। कर्ता कर्म के स्वरूप को जानने का फल पक्षातिक्रांत हो जाना है, पक्ष से परे हो जाना है। ये जीव सर्व पक्षों को छोड़कर जब निर्विकल्प समय सार स्वरूप होता है तभी यह जीव पक्षातिक्रांत होता है। और पक्षातिक्रांत ही समय सार है, ऐसा लिखा। पक्षातिक्रांत का मतलब ही समय सार है। समय सार माने अनुभव, समय सार माने अनुभूति, समय सार माने अपने में अपनापन। समय सार शुद्ध आत्मा का पर्यायवाची है। समय सार हो गया माने शुद्ध आत्मा हो गया, माने आत्मा शुद्ध हो गया। बस इसी का नाम समय सार है। देखिए 143 नंबर गाथा, यहाँ पक्षातिक्रांत की चर्चा हुई और 143 नंबर इस गाथा में केवल ज्ञानी और श्रुत ज्ञानी इन दोनों में अंतर भी बतलाया। श्रुत ज्ञान और केवल ज्ञान न केवल अंतर बतलाया, इनमें समानता की चर्चाएं भी हुई। किसी अपेक्षा से श्रुत ज्ञानी को केवल ज्ञानी के समान कहा जा सकता है, ये बड़ी एक अलग ही दृष्टिकोण वाली बात है। आत्मा अनुभव के काल में, अनुभूति के काल में, निर्विकल्प अनुभूति के काल में वो गृहस्थ अवस्था वाला जीव भी अरहंत सिद्ध भगवानों के समान हैं। केवल ज्ञानी परमात्मा जिस तरह से सतत पक्षातिक्रांत हैं, श्रुत ज्ञानी उस तरह सतत पक्षातिक्रांत तो नहीं है, नित्य पक्षातिक्रांत तो नहीं है। वहाँ सदा स्वयमेव विज्ञान घन होने से कहा था। यहाँ कह रहे हैं कभी कभी जब वो अपने स्वरूप में जुड़ा हुआ है, बस उस काल में जब उसका उपयोग समस्त पर पदार्थों से हटकर अपने आत्म तत्व में जुड़ा हुआ है, उस काल में वो जीव भी पक्षातिक्रांत है। समस्त बहिर्जल्प और अंतर्जल्प इनसे परे होकर इनकी भूमिका से अतिक्रांतता की बात कही थी। शब्द थोड़े से जटिल लग सकते हैं,
नए लोगों को, लेकिन शब्दों की सरलता का एक ही आधार है। मंत्र दे रहा हूँ आप लोगों को, जब कोई शब्द आपको कठिन लगे तो उस शब्द को आप जब 10-5 बार बोलेंगे और सुनेंगे तो वो शब्द आपको सरल लगने लग जाएगा। बस एक ही मंत्र है, क्या? पक्षातिक्रांत। अब बड़ा कठिन लग रहा था। अब जब हमने 10-20-50 बार पक्षातिक्रांत 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 सुन लिया तो पक्षातिक्रांत सरल लगने लगे अपने को शब्द। एक ही मंत्र है। संस्कृत के सूत्रों का भी यही नियम है, संस्कृत के श्लोकों का भी यही नियम है। जो बात बार बार पढ़ी जाती है, बार बार बोली जाती है, बार बार सुनी जाती है, वो बात सरल हो जाती है। सरलता का इसके अलावा दूसरा कोई फॉर्मूला नहीं है। मैथमेटिक्स के, अकाउंट्स के, कंपनी अकाउंट्स के, पार्टनरशिप के, दुनिया भर के ऐसे द्वंद्व फंद अकाउंट्स में पढ़ने वाले कॉमर्स स्टूडेंट्स, साइंस में पढ़ने वाले बड़े बड़े फॉर्मूले हैं और बड़ी वैसी ऐसी बातें जो जटिल लगती हो पहली बार सुनने पर, जब स्टूडेंट उस क्लास में प्रवेश करता है तो उसे पहली बार में वो चीज़ कठिन लगती है, और जब वो साल पूरा करके पास होकर बाहर निकलता है तब तक वे सारी बातें उसके दिमाग में इतनी ज़्यादा रवां हो जाती है ना, वो रच पच जाता है उसमें। क्या? तो ये रचने पचने की बात कह रहे हैं यहाँ। आप पक्षातिक्रांत के स्वरूप में रच पच जाओ, आप पक्षातिक्रांत के स्वरूप में डूब जाओ, आप किसी भी पक्ष से अतिक्रांत हो जाओ, फिर देखो आपको शांति की अनुभूति होती है या नहीं। जब तक कोई पक्ष, कोई विकल्प चित्त में कुरेद रहा है आपके चित्त को, आप दुखी हैं, आप परेशान हैं, आप पीड़ित हैं, और जैसे ही आप उस पक्ष से बाहर निकल जाते हैं तब आप सहज हो जाते हैं। ये सहजता और शांति का मंत्र यहाँ इन्होंने दिया। पक्षातिक्रांत होता हुआ आत्मख्याति अनुभूति मात्र समय सार स्वरूप वो जीव हो जाता है। देखिए आगे बढ़ते हैं, 228 पेज पर लास्ट लाइन। इस गाथा की टीका में आचार्य अमृतचंद्र कहते हैं, अमृतचंद्राचार्य देव कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि जिस प्रकार केवल ज्ञानी नए पक्षों को जानते हुए भी पक्षातिक्रांत है, माने ये बड़ा सुंदर शब्द है, जानते हुए भी, ये कहकर के आचार्य देव बार बार ये बात कहना चाहते हैं। जानने का निषेध नहीं है, जानने का निषेध नहीं है, जानो सबको, जानने में ऐतराज नहीं है। क्या? सबको जानो, जानते हुए भी पक्षातिक्रांत है। उसी प्रकार श्रुत ज्ञानी भी, उसी प्रकार श्रुत ज्ञानी भी समस्त नए पक्षों को जानते हुए भी पक्षातिक्रांत ही है। क्या? जैसे जानते हुए पक्षातिक्रांत केवल ज्ञानी है, उसी तरह से जानते हुए भी, ये श्रुत ज्ञानी के संबंध में भी कह रहे हैं। इसका मतलब श्रुत ज्ञान के काल में भी जानना नहीं मिट गया है। क्या? वो अनुभव के काल में भी जानना नहीं मिट गया है। रागात्मक विकल्प मिटे हैं, ज्ञानात्मक विकल्प नहीं मिटे हैं। इसके बीज यहाँ दिखाई दे रहे हैं। कुछ बारीकी है, थोड़ा समझना पड़ेगा। सन्मति जी साहब कोलारस वाले, देखो क्या कह रहे हैं। श्रुत ज्ञानी भी समस्त नए पक्षों को जानते हुए भी पक्षातिक्रांत है। जानने के काल में भी पक्षातिक्रांत है, ये कह रहे हैं। समस्त नए पक्षों को जानने के काल में भी पक्षातिक्रांत है। कोई व्यक्ति ये नहीं समझ ले वे कि सबका जानना मिट गया। क्या? आइए जैन साहब, कोई व्यक्ति ये भ्रांति नहीं पाल लेवे कि सबका जानना मिट गया, सिर्फ आत्मा का ही जानना रहा, सिर्फ अभेद अखंड आत्मा का ही जानना रहा, ऐसा नहीं है।
आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, सुखवीर्य है, अनंत गुण है, असंख्यात प्रदेशी है, ज्ञान का विषय सब कुछ है। लेकिन किसी पक्ष का आग्रह न होकर के वो सब विकल्प टूट गए, वो रागात्मक विकल्प टूट गए। जानना तो स्वभाव है, ज्ञान नहीं मिट जाएगा। लब्धि और उपयोग का फर्क कदाचित कर सकते हैं अपन कि वो लब्धि में है सारे भेद, और लब्धि भी वर्तमान प्रकट ज्ञान की पर्याय है। प्रकट ज्ञान का क्षेयोपशम लब्धि कहलाता है। वर्तमान जो क्षेयोपशम है वो लब्धि कहलाता है। जितना क्षेयोपशम है हमारे ज्ञानावरणी कर्म का, वो कोई अप्रकट नहीं है। अभी जैसे चारेंद्रीय जीव को कर्णेंद्रिय संबंधी क्षेयोपशम नहीं है, उसको उस संबंधी ज्ञान नहीं है। अभी हमारे चक्षु कर्णेंद्रिय संबंधी क्षेयोपशम मौजूद हैं, और भी जो विषय हमारे ज्ञान में पड़े हुए हैं वे सब वर्तमान में हैं। इंग्लिश का ज्ञान वर्तमान में है, संस्कृत का ज्ञान वर्तमान में है, जैन ज्योग्राफी का ज्ञान वर्तमान में है, साइंस का ज्ञान थोड़ा बहुत सब वर्तमान में है, प्रयोग नहीं कर रहे हैं। उसके बावजूद भी यहाँ ये कह रहे हैं अनुभव के काल में, माने पक्षातिक्रांत है वो। पक्षातिक्रांत माने तो अनुभव है, पक्षातिक्रांत माने तो विकल्पातीत है। विकल्प को पक्ष कह करके पुकारा जाता है। विकल्प माने पक्ष। यहाँ पक्ष का अर्थ ऐसा नहीं समझ लेना कि दो में से हमने एक का पक्ष लिया। ये द्वैतपना भी यदि खड़ा हो रहा है तो उसे भी पक्ष कहते हैं। तो ये पक्षातिक्रांत की अवस्था में वो विकल्प तो नहीं है, दो पने के विकल्प तो नहीं है, लेकिन ज्ञान से परे हो गया वो ऐसा नहीं है। जानते हुए भी पक्षातिक्रांत है। ये दोनों बातों को युगपत ले रहे हैं यहाँ पर। जानना स्वभाव है और जानना वस्तु में से कभी मिटता नहीं है। जीव का जाननपना कभी नहीं मिट सकता। ये गंभीरता से समझने योग्य बात है। नरेश जी साहब नागपुर वाले देखो क्या कह रहे हैं, श्रुत ज्ञानी भी, अरे भाई सुनो, श्रुत ज्ञानी क्या, केवल ज्ञानी भी तो जानते हुए पक्षातिक्रांत है क्या? और केवल ज्ञानी तो लोकालोक को जानते हुए पक्षातिक्रांत है। केवल ज्ञानी तो सकल द्रव्य के गुणानंत सबको जानते हुए पक्षातिक्रांत है। जब केवल ज्ञानी लोकालोक के समस्त पदार्थों को, उनके गुणों को, उनकी पर्यायों को जानते हुए भी पक्षातिक्रांत हो सकते हैं, तो फिर श्रुत ज्ञानी, छद्मस्त श्रुत ज्ञान वाला जीव, ये यदि थोड़े बहुत पदार्थों को जानते हुए पक्षातिक्रांत होवे तो उसमें क्या बाधा है? ध्यान देना। लेकिन जानते हुए पक्षातिक्रांत कहा है, जानने का रस नहीं है। जानने का रस जिसके हृदय में हो वो पक्षातिक्रांत कभी हो ही नहीं सकता। जानना सहजपने है और पर को जानने के लिए उपयोग जुड़ा, बोले ये पक्षातिक्रांत नहीं हो सकता। क्या फिर कह रहा हूं, देखो बैलेंस से बहुत ध्यान रखना। सचिन लोहाड़िया जी क्या कह रहे हैं, निर्मल चंद जी साहब, पर पदार्थों को जानते हुए भी पक्षातिक्रांत है, लेकिन मैं किसी भी पर पदार्थ को जानूं, यदि ये विकल्प खड़ा हो गया तो ये विकल्प तो रागात्मक विकल्प है। किसी भी पर पदार्थ को जानूं, इसे ही रागात्मक विकल्प कहते हैं और सहज ज्ञान का विषय बन रहा है, उसमें कोई बाधा नहीं है। जानना सहज है, ज्ञान का स्वरूप सविकल्पपना है। ठीक है ना? ज्ञान समस्त पदार्थों को जानता है, पदार्थों को भिन्न भिन्न पने जानता है, बस इसका नाम ही सविकल्प है। ये ज्ञान का सविकल्प स्वरूप है। सुमित जी सांगानेर, ये बहुत ही गहराई से समझने योग्य बात है। लाइन में छिपी हुई थोड़ी गहराई की बात कर रहा हूं। केवल ज्ञानी दोनों ही, ये कह रहे हैं केवल ज्ञानी हो या श्रुत ज्ञानी हो, दोनों के ही स्वपर प्रकाशकपना है। ज्ञान का स्वपर प्रकाशकपना केवल ज्ञानी के तो है ही, छद्मस्त के भी है,
अरे और तो और क्या बात करें, निगोदिया जीव के भी तो स्वपर प्रकाशक पना है। अभी देखिए, आपको अनुभूति के काल में पर को जानने में बाधा दिखाई दे रही है। मैं ये कह रहा हूँ पर को जानने के काल में आत्मा को भी तो जान रहा है। अब उल्टा लगाओ ना, अनुभूति स्वरूप रहने वाले जो ज्ञानी जीव हैं, जो अनुभव में निमग्न हैं, वे अनुभव के काल में पर पदार्थों को जान रहे हैं। इसमें आपको ऑब्जेक्शन लग रहा है क्या? अनुभव के काल में पर पदार्थों को जान रहे हैं, इसमें आपको लग रहा है कि यार अनुभव के काल में पर को कैसे जानेगा? अनुभव में तो सिर्फ आत्मा को ही जानेगा ना। अब उल्टा लगाओ, आप तो ज्ञानियों का निषेध कर रहे हैं, हम कह रहे हैं अज्ञानी जीव पर को जानने के काल में भी अपने आप को जान रहा है। ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग झांकता उसमें आत्म राम। क्या जाननारो जनाए छे, जानने वाला जानने में आ रहा है। क्या क्या चीज? हाँ, नहीं पकड़ पा रहे हैं, ये इसकी भूल है, नहीं जान पा रहा है। जानने वाला जानने वाले को जान रहा है, ये बात जानने में नहीं आ रही है। क्या कहा? वापस बोलता हूं, जानने वाला जानने वाले को भी निरंतर जान रहा है, ये बात जानने में नहीं आ रही है अज्ञानी के। क्या? अज्ञानी के ये बात ज्ञान का विषय नहीं बन पा रही है कि जानने वाला जानने वाले को भी निरंतर जान रहा है। ऊट पटांग सी लगती है बातें, शब्दों का भाव वासन नहीं हो तो बड़ा ऐसा अटपटा सा लगता है। क्या कह रहे हो आप? ये क्या कह रहे हो आप? सब स्वरूप है भाई, वस्तु स्वरूप है ये। अब इस वस्तु स्वरूप का उल्लंघन कौन करे दुनिया में? क्या भाई निलय शास्त्री जी देखो क्या कह रहे हैं, 92 नंबर कलश पढ़ते हैं, बड़ा गजब है, बहुत ही सुंदर कलश है। यहाँ कौन सा छंद है? स्वागता, स्वागता छंद है। देखिए जरा, पेज नंबर है 229। चित स्वभाव भर भावित भावा, भाव भाव परमार्थ तयैकम, बंध पद्धतिमपास्य समस्ताम, चेतये समय सारमपारम। कलश का पद्यानुवाद इस प्रकार है, जिसमें आत्मा ऐसा अनुभव करता है, माने पक्षातिक्रांत आत्मा कैसा अनुभव करता है। पक्षातिक्रांत के काल में उसका फल क्या होता है, पक्षातिक्रांत का, वो किस तरह का अनुभव कर रहा है वो पक्षातिक्रांत। मैं हूँ, हाँ क्या है, परमारथ से एक सदा विचल स्वभाव में, कर्म जनित यह बंध पद्धति करूं पार में, नित अनुभव यह करूं कि चिन्मय समय सार में। ओहो क्या कह रहे हैं, बड़ा मार्मिक है साहब, स्वरूप बड़ा सुंदर है। मैं हूँ वह, कौन हूँ मैं हूँ वह चित्तपुंज, चैतन्य का पुंज हूँ मैं। हेडिंग ध्यान रखना, हेडिंग क्या दी है इस कलश में? ये कहते हैं कि वह आत्मा ऐसा अनुभव करता है। बहुत सारे लोग पूछते हैं, हितेश भाई गांधी जी, ऐसा लगता है फिर क्या अनुभव करता होगा, फिर क्या सोचता होगा, फिर ज्ञानी कैसा मानता होगा, ज्ञानी के अंतर में क्या चलता होगा, वो निर्विकल्प अनुभव के काल में आखिर आता क्या होगा, अनुभव के काल में क्या आता है। मैं हूँ वह चित्तपुंज की भावा भाव भाव में, ये क्या है, भावा भाव भाव में क्या है शब्द कैसे लग रहे हैं। मैं हूँ वह चित्तपुंज की भावा भाव भाव में, परमार्थ से एक सदा अविचल स्वभाव में, कर्म जनित यह बंध पद्धति करूं पार में,
नित अनुभव ये करूं कि चिन्मय समय सारमय। हर्षवर्धन जी साहब क्या लिख रहे हैं? मैं हूं वो मैं हूं कौन? चैतन्य का पुंज। चैतन्य चैतन्य भास रहे हो रे, वो चैतन्य का पुंज है भगवान आत्मा, कोई और नहीं है, वो मैं ही हूं। और कैसा हूं? भाव, अभाव और भावमय, तीन शब्द दिए हैं। भाव, अभाव और भावमय। और ये जो चित्त पुंज दिया है ना, इस चित्त पुंज के लिए भी ऊपर संस्कृत में दिया है चित्त स्वभाव भर भावित। क्या भ भ भ भ। अब देखो कलश देखो जरा वापस, संस्कृत के कलश में क्या लिख रहे हैं? भाव है, भाव है, भे भा भा भा। क्या है? कैसा अलंकारिक प्रयोग है ये। चित्त पुंज को संस्कृत में दिया है चित्त स्वभाव, माने भाव शब्द का प्रयोग यहाँ इस कलश में 3 बार हुआ है और 1 बार अभाव। अभाव में भी भाव शब्द तो है ही, तो भाव, भाव, अभाव और भाव कितनी बार आया है? ध्यान देना। पहला चित्त स्वभाव में भाव है, फिर भाव है, फिर अभाव है और फिर भाव है। क्या 4 हैं? अब जो चित्त स्वभाव शब्द का प्रयोग किया है उसको तो दादा ने अनुवाद करते हुए कह दिया चैतन्य पुंज। चैतन्य पुंज भगवान आत्मा चैतन्य का पुंज है, चैतन्य से भरा पूरा है। चेतना 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 जिसमें व्याप्त दिखाई देती है, ऐसा चैतन्य पुंज। फिर दिया भाव शब्द। क्या भाव माने उत्पाद, उत्पाद के लिए भाव शब्द का प्रयोग किया है। फिर कहा अभाव व्यय, नीचे नीचे कहेंगे भी, अभी अभी सब पढ़ने वाले हैं अभी अपन नीचे। भाव शब्द उत्पाद का सूचक है, अभाव शब्द व्यय का सूचक है और फिर तीसरी बार जो भाव दिया है ये द्रव्य का सूचक है। उत्पाद व्यय द्रव्य। मैं चित्तपुंज हूं कि उत्पाद व्यय द्रव्य। अरे उत्पाद में भी चैतन्य पनाए, व्यय में भी चैतन्य पनाए और द्रव्य में भी चैतन्य पनाई व्याप्त है। माने चेतना चेतना और चेतना ये ही सर्वत्र व्याप्त दिखाई देती है। क्या लेकिन ये उत्पाद व्यय द्रव्य, भाव अभाव और भाव, ये कहाँ आप उसके बावजूद सेकंड लाइन में कहते हैं परमार्थ से एक सदा विचल स्वभावमय। अब ये परमार्थ से जाकर के देखा जाए तो ऐसा लगेगा आपको परमार्थ से देखने पर कि ये भगवान आत्मा न उत्पाद वाला है, न व्यय वाला है, न द्रव्य वाला है। ये 3 रूपों में कहे जाने पर भी 3 रूप नहीं है। ये आत्मा उत्पाद रूप कहा, व्यय रूप कहा, द्रव्य रूप कहा और उत्पाद व्यय द्रव्य तीनों में ही चेतना रूप कहा और फिर भी ये कह रहे हैं परमार्थ से सदा एक रूप ही है, अविचल है, चलायमान नहीं होता, स्वभावमय है, चित स्वभावाय भावाय। बस चित स्वभावमय है, चैतन्य स्वभाव से विचलित नहीं होता, ऐसा स्वरूप है। अरे चैतन्य से युक्त, चेतना से युक्त। अब सुन, अभी और 3rd लाइन के अंदर तो बड़ा गजब कर दिया है। कर्म जनित यह बंध पद्धति करूं पार मैं। ये बंध पद्धति है क्योंकि जो विकल्प है ना, ये विकल्प बंधोत्पादक हैं। क्या मनोज जी साहब रैली वाले, ये जो विकल्प खड़े हो रहे हैं चित्त में खड़े होने वाले, चित्त में उत्पन्न होने वाले जो विकल्प हैं, ये सब विकल्प रागोत्पादक हुआ करते हैं। चित्त में उत्पन्न होने वाले समस्त विकल्प क्या ये सब राग जनित होते हैं। शुभ राग जनित हो सकते हैं, शुभ भाव जनित हो सकते हैं। मैं ऐसा भी कह सकता हूँ, जब ये जीव विषय कषाय का चिंतन कर रहा था तो कर्म से बंध रहा था या नहीं? बंध रहा था। जब ये जीव पंच परमेष्ठियों का चिंतन कर रहा था तो इसके कर्म आश्रव बंद हो रहा था या नहीं?
हो रहा था। जब ये जीव पंचम पारिणामिक भाव का चिंतन विचार कर रहा था, उनके विचारों और चिंतन में डूब रहा था, चिंतन में चल रहा है विकल्पात्मक दशा में, तब इसके आश्रव बंद हो रहा है या नहीं, कि तब भी हो रहा है? तो बोले जिससे आश्रव बंद हो रहा है, विनय जी सिंघई साहब, जिससे आश्रव बंद हो रहा है वो सब बंद पद्धति है। क्या? जितनी विकल्पात्मक दशाएं हैं उन सबको बंद पद्धति कह करके पुकारा जा रहा है। कुछ गले उतर रही है, कुछ समझ में आ रही है बात? क्या बड़े बारीक बातें हैं भाई। क्या कितनों के समझ में आती है पता नहीं। हाँ, ऐसा हो नहीं सकता। आ रही है सबके समझ में, देखो सब लिख रहे हैं। विकल्प मात्र रागोत्पादक है, लेकिन ये जो विकल्प मात्र रागोत्पादक कहा है, ये जानन पने की वाले विकल्प की बात नहीं है। क्या? यहाँ जानन पने वाले बात नहीं है। बहुत सहज सरल है, देखो। और जिनको थोड़ा सा कठिन लगे वो दोबारा सुनना है इसको, सब समझ में आएगा, मज़ा भी आएगा। मज़ेदार बातें कितनी गजब की हैं ये। क्योंकि कर्म जनित बंद पद्धति, कर्म जनित माने कर्म को जन्म देने वाली। कर्म जनित क्या होता है? कर्म जनित क्या चीज़ है? ये कोई कर्म जली की बात नहीं है। कर्म जनित, कर्म से जन्म लेने वाला या कर्म को जन्म देने वाला। अभी इसको दो तरह से अर्थ करो इसको। कर्म जनित, कर्म से उत्पन्न होने वाले परिणाम माने औदैहिक भाव। कर्म जनित माने औदैहिक भाव। कर्म जनित यह बंद पद्धति माने सर्व प्रकार के औदैहिक भाव। ठीक है? और कर्म जनित माने कर्म को जनने वाले, कर्म को बांधने वाले बंद पद्धति। जिनसे कर्म बंधता हो वे सर्व विकल्प, जिनसे कर्म बंधता है वे सर्व विकल्प, चाहे वे अशुभ विकल्प हो, चाहे वे शुभ विकल्प हो, चाहे वे शुद्धात्मा संबंधी विकल्प हो, सर्व विकल्प। और कह रहा है करूं पार मैं, उन सबको पार करूं। कर्म जनित उन सर्व विकल्पों को मैं पार कर लूं तो फिर क्या होगा? अब सर्व विकल्पों को पार कर लेने पर अब कह रहे हैं नित अनुभव ये करूं कि चिन्मय समय सार में, नित अनुभव यह करूं कि चिन्मय समय सार में। बस मैं तो समय सार में हूं। क्या? मैं तो समय सार में हूं, समय सार में हूं। बस एक, बस एक, बस एक, दूसरा कोई नहीं। ये एक प्रकार से ऐसा भी कह सकते हैं, आगामी जो गाथा आ रही है उसमें जो पूरी प्रक्रिया बतलाने वाले हैं उसका भी निचोड़ आ गया। अब पिछला जो प्रकरण बतलाया जो चला आ रहा है ये पक्षातिक्रांत का, उसका भी निचोड़ आ गया। क्या? नित्य अनुभव करूं, बस ये भावना है। नित्य अनुभव करूं मैं, ये भावना है। और क्या अनुभव करूं कि मैं तो चिन्मय समय सार ही हूं। बस मैं तो चैतन्य ज्योति स्वरूप समय सार ही हूं। क्या? ये समय सार के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं हूं, मैं तो समय सार ही हूं। क्या? मैं हूँ वह चित पुंज की भावा भाव भावमय, परमारथ से एक सदा विचल स्वभावमय। कर्म जनित यह बंद पद्धति करूं पार मैं, नित अनुभव यह करूं कि चिन्मय समय सार में। ओह हाँ, विचारों से पार होना है, अनुभव की प्रेरणा दे रहे हैं। माने विकल्पों से परे अनुभव की बात कर रहे हैं। जो अनुभव है उस अनुभव के काल में विकल्प नहीं है। ये बंद पद्धति माने विकल्प से तो परे हैं। पार कहा ना इन्होंने, पार माने विकल्पों से तो परे हैं।
लेकिन अनुभव से परे नहीं है, विकल्पों से परे हैं लेकिन अनुभूति से परे नहीं है। क्या? और अनुभूति निरंतर होती रहे, सर्व विकल्पों को पार कर ये जीव अनुभव स्वरूप सदा काल बना रहे, ऐसी गजब की बात कह रहे हैं। चलिए, जो बात यहाँ हमने पढ़ी है, जो बात यहाँ आपको बतलाई है, उसी बात को यहाँ नीचे अनुवाद के माध्यम से देखते हैं। सुंदर कलश है, और देखिए पक्षाती क्रांति के स्वरूप के बीच में आया हो वो कलश कैसा होगा। ये और आगे आएंगे, अभी एक से एक बातें हैं, ये गजब गजब की बातें हैं। सुनो, चित्त स्वरूप के पुंज द्वारा, किसका पुंज है ये? चित्त स्वरूप के पुंज द्वारा। चित्त स्वरूप का पुंज, हाँ, उत्पाद व्यय द्रव्य सबका पुंज है ये चित्त स्वरूप। ज्ञानी के सब भाव ज्ञान से बने हुए हैं, तो सब भाव ज्ञान से बने हुए हैं और सबका पुंज। तो चित्त स्वरूप के पुंज द्वारा ही अपने उत्पाद व्यय और द्रव्य किए जाते हैं। माने उत्पाद में भी वही है, व्यय में भी वही है और द्रव्य में भी वही है। बनारसी दास जी ने नाटक समय सार में जब इस कलश का भावानुवाद लिखा तो वहाँ कलश का भावानुवाद लिखते समय उत्पाद व्यय और द्रव्य इन बातों को समझाने के लिए भिन्न भिन्न दृष्टांत दिए। अभी मेरे सामने नहीं है, नहीं तो मैं नाटक समय सार का वो छंद आपको पढ़ करके सुनाता है। देखो ला रहे हैं दौड़ के। तो मैंने वो जो कलश है उसमें रत्नों की चर्चा की है, रत्न ज्योति की चर्चा की है एक उत्पाद के लिए, व्यय के लिए उन्होंने जल तरंगों की चर्चा की। बड़े सुंदर दृष्टांत देकर के बनारसी दास जी ने उस विषय को खोला है। 92 नंबर कलश का भावानुवाद है, कर्ता कर्म अधिकार के अंतिम प्रकरण में मिलेगा। चित्त स्वरूप के पुंज द्वारा ही अपने उत्पाद व्यय और द्रव्य किए जाते हैं, ऐसा जिसका परमार्थ स्वरूप है। ये परमार्थ स्वरूप है, और इस परमार्थ स्वरूप के कारण, ऐसा जिसका परमार्थ स्वरूप है, इस परमार्थ स्वरूप के कारण जो एक हैं, इस परमार्थ स्वरूप के कारण, ये तो वो हैं समय सार कलश है, नाटक समय सार। देखो परमार्थ स्वरूप है, इस कारण जो एक हैं, ऐसे अपार समय सारकों में, ऐसे अपार समय सारकों में समस्त बंध पद्धति को दूर करके, अभी बंध पद्धति क्या है उसको स्पष्ट किया दादा ने। समस्त बंध पद्धति को दूर करके, अर्थात कर्मोदय से होने वाले समस्त भावों को छोड़कर अनुभव करता हूँ। कर्मोदय से होने वाले समस्त भावों को छोड़कर, औदैहिक भाव हुए ना, क्या ख्याल में आ रही है बात? कर्मोदय से होने वाले भाव मतलब औदैहिक भाव, रागात्मक भाव, विकल्पात्मक दशाएं, ये सब औदैहिक भाव रूप हैं। तो समस्त भावों को छोड़कर अनुभव करता हूँ। अरे भैया, सब कुछ छोड़ेगा नहीं तब तक अनुभव कैसे करेगा, ये बतलाओ। सही है? जैसे महारत्न की ज्योति में लहरी उठे, ऐसा लिखा बनारसी दास जी ने। जैसे महारत्न की ज्योति में लहर उठे, कर्ता कर्म अधिकार का 29 नंबर का छंद है, 29 नंबर छंद है कर्ता कर्म अधिकार का। बड़ा सुंदर भावानुवाद है और बड़ा ही सुंदर उसका अर्थ बतलाया है। देखिए, पढ़ करके सुनाता हूँ आपको। जैसे महारत्न की ज्योति में लहरी उठे, जल की तरंग जैसे लीन होए जल में, जैसे शुद्ध आत्म दरव पर जाए करी, उपजे बिना से थिर रहे निज थल में। ऐसे अविकल पिया जल पिया आनंद रूप,
अनादि अनंत गही लीजिए एक पल में, ताको अनुभव कीजिए परम पीयूष पीजे, बंद को विलास डारी दीजिए पुद्गल में। क्या क्या गजब कह रहे हैं। सुनो भैया, महारत्न की ज्योति में जैसे लहरी उठे, तरंग उठ रही, तरंग क्या कहेंगे उसे, उसकी जो प्रकाश की किरणें उठ रही है, महान रत्न की ज्योति में जैसे प्रकाश तरंगें उठ रही है, महान रत्न की ज्योति में, रत्न के प्रकाश में उठ रहे हैं, ये उत्पन्न होने के लिए दिया। और एक बात और ध्यान देना, यहाँ रत्न की ज्योति का तो एग्जाम्पल दिया, यहाँ दीपक की ज्योति का एग्जाम्पल नहीं दिया। क्या, क्यों ऐसा क्यों किया, सोचो जरा। दीपक की ज्योति, दीपक भी प्रकाशमान है, वो पराधीन है, उसमें परतंत्रता है। दीपक की ज्योति में तेल चाहिए, बाती चाहिए, सब चीजें चाहिए। और रत्न ज्योति की जो लहर है, ये स्वाभाविक उत्पन्न हो रही है, उत्पाद, ये स्वभाव है वस्तु का। और जैसे महारत्न की ज्योति में लहरी उठे, जल की तरंग जैसे लीन होए जल में, जल की तरंग जैसे जल में लीन हो जाती है। अब वो क्या है, वो जल की तरंग जल में ही विलीन हो गई। तो ये चैतन्य का चेतना रूप परिणमन, ये चैतन्य का चेतना रूप परिणमन जहाँ से उठा वहीं पारिणामिक भाव रूप हो गया, भिन्न नहीं है ये उत्पाद वे द्रव्य, ये कोई तीन नहीं है, वो वस्तु रूप ही है। वस्तु एक त्रय नाम, क्या तैसे शुद्ध आत्म द्रव्य पर जाए करी, यहाँ आत्म द्रव्य भी पर्याय करी। उपजे बिना से थिर रहे निज थल में, उत्पन्न होकर के भी विनाश होकर के भी रहता तो अपने ही स्वरूप में है। पानी की तरंग पानी में उठने के बावजूद पानी से बाहर नहीं चली जाती है। रत्न का प्रकाश रत्न से निकलने के बावजूद रत्न से बाहर नहीं चला जाता है। उत्पन्न होते हुए भी रत्न में ही है, उठते हुए भी रत्न में ही है, और विलीन होकर के भी जल में ही है। ऐसे उत्पाद वे द्रव्य, इसलिए भैया वास्तव में ये तीन नहीं है। ऐसे अविकल्पी अजल्पी आनंद रूप अनादि अनंत, बस एक पल में उसे ग्रहण कर लेना। क्या गही लीजिए एक पल में, ताको अनुभव कीजिए। वाह, बनारसी दास जी क्या कह रहे हैं, ताको अनुभव कीजिए और परम पीयूष पीजिए। नाटक समय सार कब चलाया था बोलो, ध्यान है? 1998-99 के आसपास चला था। यहाँ पूरा एक एक लाइन पढ़ी है, पूरे नाटक समय सार की पूरी पढ़ करके सुनाई है। शायद नहीं, बाद में चला है, 2001-2 के आसपास चला है। 2001-2 में चला है, क्योंकि 2003 में जब जनवरी फरवरी के आसपास गुणस्थान अधिकार चल रहा था, मुझे ध्यान है, समापन था उस समय। 2001-2 में चलाया है बोलो आप नाटक समय सार। उससे पहले पुरुषार्थ सिद्धि उपाय चलाया था, यहीं इसी सभा में बैठ करके, इसी मंदिर में बैठ करके पूरा। देखो, ताको अनुभव कीजिए परम पीयूष पीजे। अरे पीयूष माने अमृत, अमृत पियो भैया, अमृत का पान करो। क्या कह रहे हैं, बंद को विलास डारी दीजिए पुद्गल में। और बंद का विलास डार दीजिए पुद्गल में, बंद के विलास को सब डार दीजिए, सबको डार दिया, बंद के विलास को छोड़ दिया हमने। छोड़ दीजिए पुद्गल में, छोड़ दो उसको, बंद के विलास को, ऐसा कह रहे हैं। देखिए सामने कह रहे हैं, उस समय हम आपके संपर्क में नहीं थे, लेकिन मेरे सामने बैठे हुए तो संपर्क वाले हैं ना यहाँ सभा में क्या जिन्होंने पढ़ा है, क्यों साहब बैठे? देखो क्या लिख रहे हैं यहाँ, आगे पढ़ते हैं। यहाँ चित्त स्वभाव भर पद का प्रयोग है, ध्यान दीजिएगा क्या कह रहे हैं। यहाँ चित्त स्वभाव भर, चित्त स्वभाव भर, चित्त स्वभाव से भरा हुआ, ओहो, चित्त स्वभाव भर का प्रयोग है, जो यह बताता है कि यह भगवान आत्मा चित्त स्वभाव से भरा हुआ है। आहा,
चेत स्वभाव से भरा हुआ है, ये बताता है। तथा भावित भावा भाव भाव, क्या क्या कह रहे हैं, भावित भावा भाव भाव, पद में भाव अभाव भाव में भाव माने उत्पाद, अभाव माने व्यय और भाव माने द्रव्य होता है। पहले भाव का अर्थ उत्पाद, दूसरे भाव माने व्यय, अभाव माने, और फिर जो भाव आया वो द्रव्य होता है। तात्पर्य यह है कि पहले भाव का अर्थ उत्पाद और दूसरे भाव का अर्थ द्रव्य लेना है। बस, अभाव में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अभाव माने व्यय है, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब दो जो कॉमन भाव शब्द आ गए हैं, पहला भाव शब्द और तीसरा शब्द, तो एक भाव शब्द का अर्थ उत्पाद है और दूसरे भाव का अर्थ द्रव्य लेना है। भावित का अर्थ है, भावित का अर्थ है होते हुए, भावित का अर्थ है कि उत्पाद व्यय द्रव्य चित्त स्वभाव के द्वारा ही भावित हैं, माने चित्त स्वभाव के द्वारा ही भाए जाते हैं, होते हैं। भाव अभाव भाव से भावित माने भाए जा रहे हैं, चित्त स्वभाव से भरे हुए, चित्त स्वभाव भर भावित, चित्त स्वभाव भर भावित, चित्त स्वभाव से भरे हुए होने से ही भाए जा रहे हैं। माने चित्त स्वभाव के अतिरिक्त तो और कुछ नज़र नहीं आता है। हमें तो उत्पाद में भी चैतन्य दिखाई देता है, हमें व्यय में भी चैतन्य दिखाई देता है और ध्रुव में भी हमें चैतन्य ही दिखाई देता है। इसका नाम है भावित, ये ही दिखाई देता है। द्रव्य होने से, क्या कह रहे हैं, द्रव्य होने से भगवान आत्मा का परमार्थ स्वरूप उत्पाद व्यय और द्रव्य से युक्त होना है और इसी कारण भगवान आत्मा एक है। क्योंकि द्रव्य है ना, द्रव्य का क्या लक्षण है, तत्वार्थ सूत्र 5वें अध्याय में है, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, सत द्रव्य लक्षणम। द्रव्य का लक्षण क्या है, सत द्रव्य लक्षणम। और सत किसे कहते हैं, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। तो उत्पाद व्यय द्रव्य इनसे जो युक्त है, इनकी जो सम्मिलित मतलब जो एक ग्रुप है, अभेदता, वो द्रव्य है। तो उत्पाद कहीं अलग हो, व्यय कहीं अलग हो और ध्रुव कहीं अलग हो, क्या ऐसा नहीं है। उत्पाद व्यय और द्रव्य इन तीनों को न्यारा न्यारा नहीं किया जा सकता है, ये तीनों मिलकर के एक वस्तु है। स्वरूप की अपेक्षा से फर्क है, वस्तुपने भेद नहीं है। क्या कहा, वापस बोलता हूं, उत्पाद का स्वरूप न्यारा है, व्यय का स्वरूप न्यारा है और द्रव्य का स्वरूप न्यारा है, लेकिन उत्पाद व्यय द्रव्य का स्वरूप न्यारा होते हुए भी वस्तु भेद नहीं है। उत्पाद व्यय द्रव्य, प्रवचन सार 106 नंबर गाथा के आधार पर कहूं यदि मैं बात, प्रवचन सार 106 नंबर गाथा, तो उत्पाद व्यय और द्रव्य में अतद भाव है। क्या इनमें पृथकत्व है, क्या पृथकत्व नहीं है, अन्यत्व है। क्या कहा, प्रवचन सार 106 नंबर गाथा के आधार पर उत्पाद व्यय और द्रव्य इनमें अन्यत्व तो है लेकिन पृथकत्व नहीं है, प्रदेश भेद नहीं है। इनका द्रव्य एक है, इनका क्षेत्र एक है, इनका काल एक है उत्पाद व्यय द्रव्य का, लेकिन इनके भाव में भेद है। एक समय में तीनों होते हैं। उत्पाद व्यय द्रव्य, इन तीनों में द्रव्य भेद नहीं है, इन तीनों में क्षेत्र भेद नहीं है, इन तीनों में काल भेद भी नहीं है, लेकिन भाव भेद भी यदि नहीं मानेंगे तो फिर किसको उत्पाद और किसको व्यय, फिर तो एक ही बात हो गई, फिर उत्पाद और व्यय को पर्यायवाची मानना पड़ेगा। इसलिए भाव भेद है इनमें, है?
देखिए क्या कह रहे हैं नरेंद्र जी बाकलीवाल साहब, क्या बात कह रहे हैं। सुनील जी शास्त्री साहब मुरार वाले, देखिए क्या कह रहे हैं। द्रव्य होने से भगवान आत्मा का परमार्थ स्वरूप, द्रव्य है ना, इसलिए परमार्थ स्वरूप उत्पाद व्यय और द्रव्य से युक्त होना है, ये तो परमार्थ स्वरूप है। और इसी कारण भगवान आत्मा एक है। आत्मा तो एक ही है, आत्मा तो अभेद अखंड ही है, ठीक है ना। ऐसा यह अपार समय सार स्वरूप, ऐसा यह अपार समय सार स्वरूप भगवान आत्मा मैं स्वयं ही हूँ। कौन है ये? क्या समझ में आ रही है क्या बात? कौन है ये समय सार स्वरूप आत्मा? समय सार स्वरूप आत्मा, समय सार स्वरूप पदार्थ, ये कोई और नहीं, ये मैं ही हूँ। ऐसा अनुभव करने से ही, जब मैं समय सार में अनुभव करता हूँ, जब मैं अपने आप को आत्म तत्व अनुभव करता हूँ, जब मैं आपको त्रिकाली चैतन्य अनुभव करता हूँ, ऐसा करने से ही संपूर्ण बंध पद्धति से निवृत्ति होती है। खत्म हो गया, बंद है कहाँ? बंद का नामो निशान नहीं है। कहाँ बंद को तलाश रहे हो आप? अब बंद नहीं है, अब बंद से परे तत्व हूँ, अब मैं चैतन्य हूँ, आत्म तत्व, आत्मा 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 और आत्मा, बस आत्मा हूँ आत्मा हूँ आत्मा, मैं सदा ज्ञायक स्वभावी आत्मा, मैं सदा ज्ञायक स्वभावी आत्मा, आत्मा हूँ आत्मा हूँ आत्मा, ये कह रहे हैं यहाँ। ऐसा जब अनुभव किया, आत्मा में आत्मपने रूप से अनुभव जब किया गया, तो कहते हैं ऐसा अनुभव करने से ही संपूर्ण बंध पद्धति से निवृत्ति होती है। बस ये बंध के अभाव की विधि कर्ता कर्म अधिकार है ना, इसलिए तुम बंध का अभाव करते नहीं हो। बंध कर्ता कर्म अधिकार है, और पूरी जो व्याख्या चल रही थी उन बातों को छोड़ थोड़ी ना देंगे यहाँ। क्या अभी कई दिन से अपन ने वो बात नहीं करी जो पीछे चली आ रही थी। कर्म को कौन बांधता है, कर्म को कौन छोड़ता है, फिर आत्मा ने कर्म को छोड़ा कि नहीं छोड़ा? ये आत्मा ने तो आत्मा में अपनापन किया, अपने में अपनापन किया, और इसका नतीजा क्या निकला? इसका फल ये निकला कि बंध पद्धति से निवृत्ति हो गई। आत्मा बंध को दूर करे, आत्मा बंध को नष्ट करे, आत्मा बंध को छोड़े, ऐसा तो आत्मा में है नहीं। आत्मा बंध को कैसे छोड़े? बस बंध पद्धति से। कैसा करने से? क्या करने से? बंध को नष्ट करने से, बंध को छोड़ने से, बंध का अभाव करने से, बंध को रोकने से। अरे तुम सुनो तो सही, अब मैं स्वयं समय सार स्वरूप भगवान आत्मा ही हूँ, ऐसा अनुभव करने से ही, ऐसा अनुभव करने से ही, बोलने से नहीं, विकल्प से नहीं, अनुभव करने से। मैं स्वयं आत्मा ही हूँ ऐसा पढ़ लिया, बोले काम नहीं चलेगा। बोले बोल लिया, बोले काम नहीं चलेगा। बोले सुना लिया, बोले काम नहीं चलेगा। ऐसा विचार करने लगे, बोले काम नहीं चलेगा। ऐसा अनुभव करने से काम चलेगा। ऐसा अनुभव करने से ही संपूर्ण बंध पद्धति से निवृत्ति होती है, बंध पद्धति से निवृत्ति होती है। इस कारण मैं समस्त बंध पद्धति का अभाव करता हुआ, कैसे अभाव करता हुआ? विकल्पातीत होता हुआ। क्या बहिर्जल्प और अंतर्जल्प सर्व प्रकार के विकल्पों की भूमिका को अतिक्रांत करता हुआ, ऐसा बंध पद्धति का अभाव करता हुआ ऐसा अनुभव करता हूँ कि ये चैतन्य स्वरूप परमार्थ आत्मा मैं ही हूँ। ओह, ये चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा कोई और नहीं है, मैं ही हूँ। मास्टर साहब कैसा अनुभव करें? बोलो क्या विचारों में? ये सब विचार चलते चलते वो विचारों की श्रृंखला भी जिस क्षण जाकर के टूट जाती है, क्या विचार चल रहे हैं, विचार चल रहे हैं, विचार चल रहे हैं, विचारों की श्रृंखला जिस क्षण जाकर के पूरी तरह से विलीन हो जाती है,
तब अपने आत्म तत्व का अनुभव होता है। और वो जब अपने आत्म तत्व का अनुभव होता है तो आत्म तत्व का अनुभव होने पर रंच मात्र भी कोई विकल्प रहता नहीं है। उन समस्त विकल्पों को बंद पद्धति कह करके पुकारा है और ये आत्म तत्व चैतन्य तत्व उस बंद पद्धति से सदा सदा के लिए परे हो जाता है। अब इसकी यथार्थ विधि क्या है, करना क्या है, होगा कैसे, ये काम किस तरह से किया जाता है, उसकी प्रक्रिया किस प्रकार की है पक्षातिक्रांत होने की, ये बहुत ही सुंदर पद्धति ये यहाँ इस आगामी गाथा में जो इस कर्ता कर्म अधिकार की समापन स्वरूप दी गई अंतिम गाथा है, इस गाथा में आचार्य देव ने स्पष्ट किया है। कल इस प्रकरण को अपन और आगे बढ़ाएंगे, अनुभूति की प्रक्रिया को देखेंगे। कल क्या, अभी तो चलेगा कुछ दिन, तो अभी इस प्रकरण को थोड़ा सा घोटेंगे, घुटाई करेंगे, आनंद लेंगे। शैलेंद्र चांदवाड़ जी साहब हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, टीका में तो गजब ही कर दिया है। चलिए अभी जनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।